सरहद पर चीन की सीनाजोरी मक्कारी का भारतीय सैनिक जवाब तो दे ही रहे हैं। इसके साथ भारत लगातार चीन को कूटनीतिक, आर्थिक और डिजिटल वर्ल्ड में भी स्ट्राइक कर रहा है। अब मोदी सरकार ने चीन की भाषा मंदारिन पर भी लगाम कस दिया है। अब विदेशी भाषा के तौर पर देश में मंदारिन नहीं पढ़ाई जाएगी। नई शिक्षा नीति में चाइनीज भाषा मंदारिन को जगह नहीं दी गई है, जबकि जापानी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रशियन भाषा शामिल है। सरकार के इस कदम के बाद अब विदेशी भाषा के तौर पर मंदारिन हट गई है। हाल के दिनों में छात्रों में चाइनीज भाषा मंदारिन को लेकर क्रेज बढ़ा था। लद्दाख की सीमा पर जिस तरह चीन धोखाधड़ी कर रहा है, इसके बाद भारत ने हर मोर्चे पर चीन को झटके पे झटके दे रहा है। हालांकि अभी भी सीमा विवाद सुलझा नहीं है। चीन के सैनिक LAC के इलाके पर मौजूद हैं। वैसे भारत का चीनी भाषा पर प्रहार से लाजमी है कि एक बार फिर ड्रैगन तिलमिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। करेंसी नोट यानी रुपया, लोग जब इसे लेते हैं तो उन्हें सिर्फ आती हुई लक्ष्मी दिखती है। उनके जहन में इन नोट्स के सैनिटाइजेशन का ख्याल शायद ही आता हो, लेकिन चंडीगढ़ के एक प्रोफेसर ने इसका भी इंतजाम कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रमेश शर्मा ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे करेंसी नोट्स और चेक कीटाणुओं और वायरस से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। हमने बहुत इफेक्टिव सैनिटाइजेशन के लिए हमने मेटेलिक कोटिंग डेवलप की और मेटेलिक कोटिंग के साथ UVC रेडिएशन से हमने ये चैम्बर बनाया जिसमें हर तरफ अंदर मेटेलिक कोटिंग है, जिससे चंद मिनटों में ही कोई भी मटेरियल जो है, कोई भी आर्टिकल जो है वो सैनिटाइज हो सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को ये आइडिया लॉकडाउन के समय तब आया जब पूरे देश से एनालिसिस के लिए करेंसी सैंपल यूनिवर्सिटी पहुंचे। ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने ये रियलाइज किया कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हमें जब भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ एनालिसिस के लिए सैंपल्स पूरे देश से आते हैं, तो हम ये इंश्योर करना चाहते थे कि जो भी सैंपल आए वो जब हम यहाँ रिसीव करें तो वो इन्फेक्शन से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से वो फ्री होने चाहिए। यहाँ आने वाले ज्यादातर यूजर्स सिर्फ नकद करेंसी से भुगतान करना चाहते थे। ऐसे में प्रोफेसर डॉक्टर शर्मा अपने एक सहयोगी के साथ इस यूनिक आइडिया के साथ सामने आए। हमारी SOP के बावजूद भी बहुत सारे यूजर आते थे कि वो प्रेफर करेंसी से ही पेमेंट करते थे। सो उस डायरेक्शन में नवतेज जी और डॉक्टर रमेश जी ये इस आइडिया के साथ आए कि हमें करेंसी सैनिटाइजर भी डेवलप करना चाहिए। यूनिवर्सिटी फिलहाल इस यूनिक मशीन को देव वेरिएंट में बना रही है और डिमांड पर सप्लाई भी कर रही है। इसको हमने यहाँ इन हाउस फैब्रिकेशन इसकी शुरू की है और इसको हम 2 वेरिएंट में बना रहे हैं और सप्लाई भी कर रहे हैं डिमांड पे। तो एक वेरिएंट ये 120 लीटर का है। मामूली लागत की ये यूनिक खोज यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं, कई विभागों के लिए उपयोगी साबित होगी। उनके दस्तावेजों को भी बैक्टीरिया और वायरस रहित करने में मददगार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बकरीद के मौके पर साइकिलिस्ट रियाज को राष्ट्रपति की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। अब तक कई खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर चुके रियाज को राष्ट्रपति ने रेसिंग साइकिल का गिफ्ट दिया है। मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले रियाज 9वीं क्लास में पढ़ते हैं और गाजियाबाद के छोटे से घर में किराए पर माता पिता और 3 भाई बहन के साथ रहते हैं। राष्ट्रपति से गिफ्ट मिलने के बाद रियाज के हौसले 7वें आसमान पर हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे राष्ट्रपति जी ने बुलाया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं वहाँ पहुँचूँगा। सर बहुत खुशी हुई मुझे राष्ट्रपति जी से मिलकर और उन्होंने मुझे ये गिफ्ट करा और उन्होंने बोला भी कि मेहनत कर बेटे, बहुत आगे जाएगा। शुरुआत दिया उन्होंने और ईद के तौर पे उन्होंने मिठाइयाँ भी दी मुझे। बोला लो जाओ बेटे, कल ईद है, ईद मनाना, और साइकिल गिफ्ट करी उन्होंने। दिल्ली में आनंद विहार के सर्वोदय बाल विद्यालय के छात्र रियाज की प्रतिभा उनके कोच ने शुरू में ही पहचान ली थी। उन्हें भी उम्मीद है कि बेहतर मार्गदर्शन से रियाज गोल्ड मेडल जरूर लाएगा। मैंने उसके साथ बहुत मेहनत करा है। अभी वो खेलो इंडिया में भी गया था, वहाँ पर
कि 2 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया तो वो उसके ऊपर गिर गया और वो उसका लास्ट मोमेंट का 200 मीटर पहले ही वो